नहीं समझते हैं क्या करके लॉग टेबल को। उम्मीद करता हूँ आपके पास रखा होगा, मैं यहाँ से इंडिकेट करूंगा, वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। जैसे जैसे हमको लॉग टेबल को रीड करना है फ्रॉम द लॉग टेबल। देखिएगा, फाइंडिंग लॉग फ्रॉम लॉग टेबल। लॉग टेबल से आप लॉग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर मुझे लॉग बेस 10x लिखा हुआ है तो सबसे पहले बता दीजिए कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग। इट्स अ कॉमन लॉग ना। कौन सा लॉग है बोलो, कॉमन लॉग। और ln x अगर लिखते तो इट वाज कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉग। ध्यान देना। तो अगर मुझे लॉग बेस 10x है तो बच्चे इसमें दो चीजें होंगी, ठीक ना। ये दो वर्ड्स आप दिमाग में रखोगे और कैसे इसको यूज करते हैं पहले समझते हैं इसका। जैसे मुझे x का निकालना है तो इसमें एक दो डेटा होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ x प्लस मैंटिशा ऑफ x। दो डेटा आपको निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ मैंटिशा। सुनिएगा कहानी कैसे बनाते हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आप देखो क्या है, कैसे हम लोग कहते हैं मैंटिसा या कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डेटा है आपके पास, लॉग बेस 10 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसका वैल्यू निकल के आता है 3.0913। ये डेटा है, ठीक है। अब ये कहां से आया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप समझो क्या क्या चीज है। डेसिमल से जो पहले वाली चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द बाद में जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ मैंटिशा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा अगर आप निकाल लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दो चीज हमको निकालनी पड़ती है, द सी एंड द एम। ठीक है। अब ये कैसे निकालना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको एक डेटा और दे रखा है, जैसे कि लॉग बेस 10 3.62 ऐसे करके दे रखा है आपको, ठीक है। दैट कम्स टू बी 0.5587। ये डेटा है। अब देखो इधर फोकस करो सब, कैसे उस टेबल को पढ़ते बताते हैं। Again, this is called as a characteristics and this is called as a mantissa. Characteristics के लिए C, mantissa के लिए M। डेसिमल के बाद वाला characteristics, उससे पहले वाला mantissa। ओके, चलिए समझते चलिएगा। और कई जगह मैंने बोला था ना, एक तो बिना लॉग टेबल देखे आप आंसर कर सकते हैं, एक में आपको लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा। नाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भैया ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे निकालते हैं, और मेंटिसा कैसे निकालते हैं, ये कैसे डेटा पता चला। इतना तो देख के पता चल रहा है कि भैया डेसिमल प्लेस से पहले वाला क्या कहला रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल प्लेस के बाद वाला मैंटिसा कहला रहा है। ओके, उसके थर्ड टर्म यहाँ पे होता है जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। जी बताइए, साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है बच्चा कि आपको एक नंबर लिखना पड़ता है, जैसे कि डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ता है x.y, एक नंबर है डेसिमल के फॉर्म में, और यहाँ पे 10 पे पावर कुछ n होता है। और ये जो x होगा ना, ये 1 से लेके 9 के बीच में कुछ होगा। मतलब एक नंबर है जो कि x.y है, और ये नंबर x 1 से लेके 9 के बीच में होगा, और 10 पे पावर कुछ आप n लगाएंगे, n पावर के फॉर्म में होता है। जब कभी भी किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। मैं बहुत बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ, ऐसा एकदम नल एंड वॉइड, एकदम बेसिक से, ताकि आप लोअर से लेके हायर लेवल तक समझ जाओ। और बहुत आसान होता है, देखना, नॉन टिपिकल थिंग, ठीक ना।
चलिए समझाते हैं, व्हाई साइंटिफिक नोटेशन इज देयर। चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। अलग अलग चीज अलग अलग एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा और डिटेल से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये नंबर है, ठीक है, जैसे नंबर है एग्जाम्पल, तो मैं पहले पता करता हूँ फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। चलिए समझते हैं। लेट अस सपोज द नंबर इज 1 2 3 4। अग्री और नॉट? तो मुझे ये परमिशन मिला है गणित से कि भैया यहाँ मैं पॉइंट जीरो लगा दूं, ठीक है। बट यही काम अगर तुम किसी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करोगे ना, तो ये चीजें सही नहीं कहलाएगी, इसे तुम अलग कह दो, गलत कह दोगे, ठीक है। बट इसको हम आप कैसे करें, गलत नहीं है, मतलब पॉइंट जीरो लगा सकते हैं हम, फ्री है इसके लिए, ठीक है। अब सोचिए, ये तो बात पता है कि अगर हम नंबर को इधर लेके चले जाएं, अगर मैं इधर डेसिमल को घसकाते चल जाऊं, तो मुझे एक 10 का पावर लगाना पड़ेगा और 10 का पावर को बनाना पड़ेगा। जिन्हें नहीं आता कीजिएगा। आप डेसिमल में अगर लेफ्ट लगाओगे तो 10 के पावर को इंक्रीज करेंगे, डेसिमल को राइट लेके जाएंगे 10 के पावर को डिक्रीज करेंगे। क्या बोला, क्या बोला? अगर हम किधर लेके जाएंगे बताओ, डेसिमल को किधर लेके जाएंगे? अगर आप लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर ऑफ 10 को क्या करना पड़ेगा? 10 को इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। और अगर डेसिमल को आप राइट साइड प्रोपगेट कराते हैं तो 10 के पावर को डिक्रीज करना, ठीक है। अब बताइए मुझे इस पावर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना, और साइंटिफिक नोटेशन कह रहा है x डॉट वाई 10 पे पावर n, एंड x इज अ नंबर दैट इज लाइंग फ्रॉम 1 टू 9। अग्री कर रहे हो क्या? तो अगर मुझे ये डेसिमल को अगर रिप्लेस करके इधर ले जाना पड़े, तो लेके आओ। तो मैं लेके आना, क्यों लेके आना है भैया? मुझे x डॉट वाई के फॉर्म में लिखना है, एक ऐसा नंबर लाना है जो कि डेसिमल प्लेस से पहले एक डिजिट ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो 1 से 9 के बीच में है। तो मैं इसको खींच के इधर लेके आया, तो 1 पॉइंट मैंने कर दिया 2 3 4। अग्री कर रहे हो? तो मैंने इसको तीन डेसिमल प्लेस इधर ले गया। लेफ्ट में जाओगे तो 10 के काउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करोगे? यहाँ कुछ नहीं तो 10 पे पावर जीरो लिख सकते हैं ना, बिकॉज एनीथिंग रेस पावर जीरो इज ऑलवेज वन। वन मल्टीप्लाइड बाय नंबर इज द सेम नंबर। हाँ या ना? अब अगर मुझे इसको 10 तीन डेसिमल प्लेस घिसकाना पड़े, तो 3 के पावर से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कर दो इंक्रीज। कर दिए। कितने से इंक्रीज किया? 10 टू पावर ऑफ 3। अब थोड़ा देखिए तो, x डॉट वाई 10 पे पावर n आ गया क्या? और है कि x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 1 से 9 के बीच में आना चाहिए, 1 से 9 आना चाहिए। 1 से 9 आ गया, नहीं आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, पावर में कितना आया बोलिए? 3। कितना आया? 3। ये जो पावर में 3 आया, दिस पावर इज बेसिकली, दिस पावर इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहलाएगा ये? कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस पावर इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर, ठीक है। नाउ लुक हियर, रिजल्ट मैंने जानबूझ के पहले लिखा है, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है क्या? इसलिए 3 पॉइंट दिस। अब ये बेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं वो बात की बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया? अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 3 था, 3 आया, ठीक है। चलिए आइए इस नंबर को देखिए, क्या लिखा है बोलिए, क्या लिखा है नंबर बोलिए, बोलिए यहाँ पे। द नंबर इज 3.62। एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल। हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल प्लेस से पहले है। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल प्लेस से पहले। इज दिस नंबर इज ऑलरेडी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसमें कुछ आप चेंज कर सकते हैं क्या? मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि एक्शन के बीच में आना चाहिए और डेसिमल प्लेस के पहले वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप चेंजेस नहीं कर सकते ना। इसका एक ही उपाय है, 3.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ जीरो, बिकॉज एनीथिंग रेस पावर जीरो इज ऑलवेज। तो डेसिमल प्लेस से पहले साइंटिफिक नोटेशन में तो आ गया ये, एक्स डॉट वाई 10 पे पावर जीरो आ गया। और बोलो ये डेसिमल प्लेस से पहले वाला नंबर वो क्या है बोलो? 3। और एक्स डॉट वाई आ गया, बोलो हाँ या ना? अब बताइए पावर कितना है बोलो, पावर कितना है बोलो? जीरो। पावर अगर जीरो है तो पावर को ही क्या कह देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। रिजल्ट पे गौर करेंगे। आया समझ में? इसीलिए डेसिमल प्लेस से पहले क्या लग रहा है? जीरो। इसके बाद मैंटिसा मुझे फाइंड
कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत, साइंटिफिक नोटेशन में कोई दिक्कत किसी को? फिर से देखिएगा, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में दे रखा था, तो 10 पे पावर 0 हम लगा सकते हैं ना। तो x डॉट y, y के बाद कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, 3 4, बट डेसिमल प्लेस से पहले 1 से 9 ही दिखाई देना चाहिए, तो 3 सही है। और अगर 10 में पावर लगाना है, तो मैं किधर घिसका हूँ? ऑलरेडी घिसका हुआ है। आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने में कोई दिक्कत हो प्लीज पूछ सकते हैं। आया सबको समझ में? बोलो। चलिए, मे को नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल है log बेस 10 0.1234, इसका पूछा है, ऐसे करके दिया है। मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, तो पहले इस नंबर को मैं लिखूंगा अलग से 0.1234। क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं ना है। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले वाला नंबर 29 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नंबर तो नहीं है। इस बताओ डेसिमल को किधर लेके जाएंगे? राइट साइड, राइट साइड जाने में 10 का पावर, इसको इधर घिसका दे क्या, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 1.234 इंटू 10 पे पावर -1, एक प्लेस आप किसका है ना, -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? जो पावर है वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, पावर -1। आया नहीं आया? इसका डेटा में ये तो पता हो गया कि -1 आगे आएगा, और डॉट के बाद जो मेंटिसा है वो भी हम पता नहीं किया, मेंटिसा हर जगह वैकेंट रखा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना सभी को आ गया? बोला आया ना? बाद में से सॉल्व ट्रिक भी है, डायरेक्टली देख के भी आंसर हो सकता है। क्लियर है सभी को? तो चलिए एक बार रेकर कर देते हैं, फाइनली सारे बच्चे देखना। ln x, या फिर इसको एक और चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो? log बेस ex लिखते हैं क्या? ln x या log बेस ex या log बेस 10x, this is called as a common log and this is called as a, it is comprised of the two things, the characteristics of x and the mantissa of x. What is characteristics? अगर मैं log बेस 10 का एक डेटा लिखूं तो इसका आंसर ये आता है। अब ये कैसे आता है, बात की बात है। डेसिमल प्लेस से पहले का जो डेटा है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कह देते हैं, और डेसिमल प्लेस के बाद का जो डेटा है उसे मेंटिशा कह देते हैं। ठीक है? जैसे log बेस 10 3.62 का डेटा आता है 0.5587, इससे पहले का जो डेटा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये वाला मेंटिशा कहलाता है। ठीक है? डेसिमल के बाद मेंटिशा, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें किसी नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है, ताकि मुझे क्या पता हो जाए। ये क्या हेल्प करता है? तो फाइंड, क्या चीज को पता करने के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का ये तरीका है। ओके, तो मुझे साइंटिफिक नोटेशन में x डॉट y लिखना पड़ेगा, 10 पे पावर n, अग्री कर रहे हो? x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 1 से लेके 9 के बीच में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। नंबर है 1.234.0। मैंने कहा कि अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाओ, बाई तरफ, तो 10 के पावर को इंक्रीज, राइट साइड तो 10 के पावर को डिक्रीज। मैं डेसिमल पॉइंट की 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट में गया, तो 10 पे पावर 3 बढ़ाना पड़ेगा, 0 से 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आ गया, और मुझे जो पावर मिला वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसलिए डेसिमल प्लेस से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। रिजल्ट में देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 लिखा है। यही डेटा तो है। बोलो आया नहीं आया? तो वो दो चीजें पता करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स एंड द मेंटिस ऑफ एक्स। फिर से देखिए, 3.62 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में था, बस 10 पे पावर 0 लगा दिया, कुछ कर नहीं सकते इसको। अब ये बताइए, 3 है, कौन क्या चाहिए? 62, तो हमको 10 का पावर देखना होता है, 10 का पावर कितना है? 0। रिजल्ट में भी गौर कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। आइए यहाँ पे, log बेस 10 0.1234 का वैल्यू पूछा है आपसे, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में था? नहीं। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख के इसका हम पता करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 0.1234 अग्रीड, इसको इधर डिस्प्लेस कर दीजिए, तो 1.234 राइट साइड ले गए, राइट साइड ले जाना है, पावर डिक्रीज करता है, पावर में -1 आया, कैरेक्टरिस्टिक्स -1। कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो प्लीज पूछो अभी। आया सभी को समझ में? क्लियर है यहाँ से? चलिए, अब मुझे इसका डेटा निकालना है 1234 का। तो करना क्या है, सुनो सारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को?
अब आप जैसे ये नंबर लाना है आपको, तो आपने निकाल लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक नोटेशन से निकालते हैं। फिर क्या करना पड़ता है आपको? जितने नंबर है उसका कम से कम 4 सेट लेना है। कितना सेट लेना है बोलो मेरे साथ? 4। ठीक है। 4 सेट में नंबर आप देख रहे हैं 12, पहले 2 नंबर को लेना है। फिर इस नंबर को और इस नंबर का आपको लॉग टेबल में वैल्यू देखना है। किसमें वैल्यू देखना है? लॉग टेबल। ठीक है? 1, 2, 3, 4 में आपको पहला 2 नंबर सेलेक्ट करना है और 3 और 4। अब होगा लॉग टेबल का इस्तेमाल। आपके पास उम्मीद करता हूँ बुक होगा। मैं यहाँ से बुक को ओपन कर रहा हूँ। चलिए लॉग टेबल पलट लीजिए सब कोई। अब देख पाऊँ। अब आ जाइए। मैं बोल रहा हूँ आप देखते रहिएगा सारे बच्चे। ठीक है, काम करो, मैं अपना लॉग टेबल ओपन कर लेता हूँ इस वाला। चलो ठीक। लॉग टेबल में आप गौर कीजिएगा। पहले दूसरा नंबर आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट दे दीजिएगा। आप लॉग टेबल में देखो, एक एन नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा है बोलो? 10, 11, 12 ये लिखा हुआ है ना? तब गौर करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके लिखा हुआ है नीचे तक। 19, 20 लास्ट लिखा हुआ है सारा। 49 तक लिखा हुआ है पहले पेज पर और 99 तक लिखा हुआ है दूसरे पेज पर। यस और नो? आप चले जाइए 12 वाले कॉलम में। 12 वाला कॉलम नजर आया सभी को? 12 वाला कॉलम, कॉलम में 12 नंबर का चल जाइए। 10, 11, 12 है ना? 12 चल जाएंगे और 12 का 3 पे वैल्यू देखिए सब कोई। 12 का 3 पे वैल्यू कितना वैल्यू है? पकड़िए 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 पकड़िए, ले लीजिए। 12 पे 3 पे वैल्यू देखिए। 0899 है क्या बेटा? कितना है बोलो? 0899। तो मेरे पास 12 पे 3 पे डेटा है, तो 12 पे जो 3 पे डेटा है बच्चा, उसका वैल्यू कितना है बोलो? कितना? 0899। अग्री कर रहे हो क्या? अब आके देखिए यहाँ से 12 पे पहला 2 नंबर लेना है, 4 नंबर सेलेक्ट करना है। सुनो, ये 4 नंबर लेना है। करेक्टर्स कुछ निकाल चुके हैं, कुछ नहीं करना। 12 का 3 पे डेटा, 12 का देखना है 4 का डेटा, 4 का जाके देखना है राइट साइड। मतलब आपको दे रखा है उसको कहते हैं मीन डिफरेंस। वो जो अलग से डेटा दे रखा है, फिर से मैं बताता हूँ कहाँ पे। लाइए देखिए, लुक हियर, पेन लाइए तो। देखो अरे बच्चे इधर, आई होप सब इंडिकेशन बता रहा हूँ। 12 का 1, 2, 3, 3 यहाँ पे, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। 12 का 3 पर डेटा देखा और 12 का सीधा चल जाए उसी कॉलम में। 4 पे कुछ नजर आ रहा है? इस साइड वाला जहाँ पे 3 का सेट का कॉलम है बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना? उसका देखिए 4 पे डेटा कितना है? 4 पे कितना डेटा है? ओके नहीं क्या? अंडरलाइन कर देंगे उसको। कितना कर देंगे? अंडरलाइन पे करिए। देखा? तो कितना दिख रहा है बोलो? 14 दिखा था सभी को? बोलो यार, राइट साइड वाला डेटा देखना है। बोलो दिखा सबको क्या? राइट साइड 3 3 साइड वाला डेटा, तो 4 का डेटा देखिए 14 आया। अग्री कर रहे हो क्या? अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे आप। 0899 ऐड कर रहा हूँ, 9 4 13। बोलो हाँ या ना? ऐड करना है इसको। फिर कितना होगा? 13 हुआ ना? 9 10 1 11 हो जाएगा। एक हाथ में 9 0 आया नहीं आया? और ये नंबर कितना है बताइए? 0913। कितना है? 0913। तो बताओ ये जो आप पहले डेसिमल से पहले निकाल चुके हैं 3, ठीक ना? और डेसिमल के बाद कितना है? 0913। आंसर इज 091। आया समझ में? कैसे देखते हैं? बोलो आया नहीं आया? फिर से एक बार देखो, प्रैक्टिस करते हैं इसमें। 3.62 है ना? तो पहले क्या 2 नंबर लेंगे आप। चलिए 36 पे, चलिए 36 पे। दिखा? 36 दिख रहा है कहीं? 36 का 2 देखिए, तो 0 कितना है बोलो? 362। अब देखो एक मिनट, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। लगेगा मुझे, देखो बच्चा, 36 का 2 पे कह रहा है आपको। 36 का जो चीज 2 पे, ये 36 है 2, 36 का 2, 5575।
5587 है, 36 का 2 ना, हाँ 5587 है, 87 हाँ, 55 कितना होना बोला, 87 आया क्या? अब बताओ आगे कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं जीरो लिख सकता हूँ क्या? बट जीरो का डेटा तो राइट साइड से दिखना पड़ता है ना, इसमें difference क्या था? तो यहाँ पे कहीं जीरो प्रेजेंट था तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो जीरो का डेटा तो प्रेजेंट नहीं है, और जीरो का डेटा अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 0.5587, आंसर इज 0.5। आया नहीं आया? अगर कोई नंबर नहीं आया तो ऐसे कर देना है। चलिए आ जाइए, इसको नंबर देख लीजिए, क्या लिखा है बोलिए? 1 2 3 4, बारह का 3 के निकाला है क्या? कितना निकला है बोलो? हाँ कितना निकला था? 0.913 ना, हाँ सुनो सुनो सारे बच्चे, हाँ देखो -1 निकला है ये, लुक हियर, -1 निकला है, ये पावर में आया, ठीक ना? आगे अब इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा बस, ये -1 आया, इसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ तो डायरेक्टली आप कॉपी कर दिया पॉजिटिव नंबर के केस में, ठीक है? अगर पावर माइनस वाला आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो -1 निकला, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकला? -1, तो -1 निकला, तो देखो एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं डेसिमल प्लेस के बाद 0.913 लिख रहा हूँ, ठीक ना? तो एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा क्लैरिफाई करके, 3 प्लस 0.913, हाँ या ना? वहीं आ जाएगा डेटा, इसका बोलो 0 प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.5587, क्या यही नंबर आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? सेम नंबर आएगा ना? ऊपर देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 10x का जो डेटा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x का सम होता है, हाँ या ना? लिखा है ना दोनों, आप जोड़ ही तो रहे हैं इन दोनों को, वही रिजल्ट आ रहा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया? -1, और इसका मैंटिसा आपको पता है, मैंटिसा कितना है बोलो? 0.913, तो दोनों को ऐड करेंगे ना आप, ऐड ही करके लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन में अगर पॉजिटिव केस है तो डायरेक्टली ऐड होकर रिजल्ट आ जाता है, वही आएगा जो है। इसमें क्या होगा, -1 में ऐड करना पड़ेगा आपको, तो कैसे करेंगे बोलो? सारे बच्चे इधर देखो, क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पे कर रहे हैं, सब कोई देखना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं बोलो? -1, और मैंटिसा कितना आया था? 1234 का, 1234, 0.9, बोलो हाँ या ना? अब इनको ऐड करो, आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ से 0.913 माइनस करोगे, 0.0913 था ना, 0.0913 था, 0.0913, बस कर लो यार, 1 में से ये माइनस करना है, तो 1.0000 कर लो, और यहाँ पे क्या 0.0913, ये कितना हो जाएगा बोलो? 7, कितना हो जाएगा ये? 8, फिर कितना हो जाएगा? 0, और 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो 0 ही है, बोलो हाँ या ना? और ये माइनस या प्लस? माइनस, ये बड़ा ये छोटा, तो फाइनल आंसर इज व्हाट? -0.9087। आया समझ में? इन दोनों को ऐड करके लाए हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1 प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 0.0913, आंसर इज -0.9087। अरे आया नहीं आया? फिर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ बोलेंगे कि डेसिमल प्लेस के बाद मैंटिसा होता है, अरे यार डेसिमल प्लेस के बाद ही तो मैंटिसा है, 3 प्लस 0.913 इज दिस, स्टेटमेंट पढ़िए, 0 प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा इज 0.05587, आंसर इज 0.5587। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स -1, मैंटिसा इज दिस, दोनों को ऐड करना है ना, ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया? -0.9087, ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट है डायरेक्टली आप डेसिमल प्लेस के बाद लिख दो, और अगर निगेटिव रिजल्ट आए थोड़ा सतर्क हो जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा को जोड़ो, और जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो आंसर है। अब आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को?
दिस इज अबाउट द लॉग टेबल। लॉग देखना आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत बोला यार? आया समझ में कैसे है? प्रैक्टिकल का काम है इसमें, पहले ये क्लियर है या नहीं है? चलो एक बार रिकॉर्ड करेंगे सारे बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन लगा के 10 का पावर जो होगा वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या देखना है? 90 था, 90 में कितने नंबर का सेट लेना है? वो या चार? चार नंबर आगे के दो नंबर का पहले लॉग में पहले डेटा से वैल्यू निकालेंगे 109 वाले से, और लास्ट में मीन डिफरेंस वाले से लेंगे आप 1 2 3 का जो सेट है। तो ये 12 का 3 लिया और फिर क्या लिया? 4। दोनों को ऐड कर दो। पॉजिटिव नंबर है तो दोनों को ऐड करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। निगेटिव है तो सतर्क हो जाना, निगेटिव में थोड़ा माइनस प्लस का गेम है। यहाँ पे माइनस किया है, और माइनस इसलिए भैया -1 भरा, ये छोटा नंबर है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। आया समझ में? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 हुआ, ये करना है। लेफ्ट साइड में डेसिमल का तो इंक्रीज, राइट साइड लगे तो डिक्रीज। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या लॉग टेबल देखना सभी को आया? बोलो हाँ या ना? क्वाइट इजी एंड सिंपल, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर लीजिए सारा, लीजिए पेन। कॉपी कीजिए, बातें कम। कभी कोई लॉग टेबल आपका फंसे तो इससे आप देख लेना, एंटी लॉग भी बताते हैं इसके ऊपर।
सिंपली है। सब किताब लेके आए थे ना? कभी नहीं याद रहता है। अभी स्टोरी पूछ लीजिए कोई पुराना वाला। आप बीती सब बता देंगे। जानते हैं, जानती है। दिन ऐसे ना ऐसे हुआ था। सब याद रहता है। अब गजनी से तुरंत एकदम बन जाते हैं बादाम खाने वाले लोग। अब वो मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? रेडी हैं? बोलिए। हटाएं? नहीं, अच्छा लिख लीजिए पहले। तुमको पता है कि वो भी बताना पड़ेगा लेफ्ट राइट वाला। तो वो आता नहीं बहुत को। राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा 10 का, भूल जाते हैं फिर। तुम्हारा बेंच वाला गायब, अंशु से बात नहीं होता किसी का? अच्छा, सेल्फिश हो। आइए कुछ वैल्यू लिखें और आंसर लेके आए। चलिए बताया जाए। लॉग 3.142। बोलिए थोड़ा आंसर। 3.142। बोलिए। पहले 3.142 का साइंटिफिक नोटेशन बनाइए, फिर लॉग लाइए। और जिनको किताब न है वो बकरी की तरह मुंह देखिए। और जो लड़का ने लाया बोतू की तरह। आप बुक क्यों नहीं शेयर कर रही? बुक क्यों नहीं शेयर कर रहे? अच्छा वो क्या है, वाह। देखिए, बुक लाया सब अपना अपना बना वो रखा है बंद करके। कितना है सर आया? आया कि नहीं? कितना? 0.1523 है?
क्या क्या लाई हैं आप? अजमेर 0 पॉइंट, वेरी गुड, 0.4972 इज द राइट आंसर। क्या देख रहे हैं यार? अरे पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है ना। 10 में 0 होगा या नहीं होगा? तो पहले 0 हो जाएगा। 31 का 4 देखिए, 31 का 4 क्या कह रहा है बोलिए तो? हाँ, 4969 और 31 पर 2 क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है क्या? तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 ना, 4972, तो 0.4972 जिनका जिनका है खुश हो जाइए। आया नहीं आया? एक और बताइए, गलती मत कीजिएगा। अब ये मत छापने लगेगा, कुछ लोग ये जल्दी रिजल्ट छाप ही लेंगे। बताइए थोड़ा। 10.46। बोलिए। 0.0196 नहीं बच्चा, गलत किए हो। क्यों इतना गलत कर रहे हैं आप लोग भाई? पहले पॉइंट डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन हाँ, 1 पॉइंट होल होल ये गलत। अरे भैया सही निकालना है। अच्छा जंगली इंसान हो, तुम पहले सही निकालोगे ना जी रिजल्ट, कितना है ना? बोलिए। 0 पॉइंट नहीं है, फिर बोलिए। 1.0196 सही है। 0.0196 बोला ना आप? 1.0196 है। 1.0196 है। अब 0.0196 बोली हैं। आइए देखिए, आए इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है ना, ये करवे ने किए हैं, आप तुरंत टेबल देखने लगे। 1.046 है, बोला हाँ या ना? एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट लेफ्ट का भरेगा पावर, आएगा? तो क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस, अब बोलिए 10 का 4 कितना है, बोलो 10 का 4। 0 पॉइंट, एक आदमी बोलो ना यार, सब क्या क्या बोलते मिक्स हो जा रहा है। 0.1170 है ना? फिर 26, 0170, अच्छा 0170 ऐसा है ना, प्लस 26, तो 691 ये है ना, 170 और 26 यही होगा ना? तो कितना हो गया 196, तो पॉइंट डेसिमल प्लेस 0.196 यही ना होगा? तो 1 प्लस 0.196, तो 1 पॉइंट, क्या बोल रहे हैं यार, कहाँ जीरो होगा? आगे में जीरो होगा, ये जीरो होगा। वाह वाह, 1.0196 पेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दीजिए। अरे हाँ या ना? यही आया सभी का? पक्का? एक और 100.6, 100.6 गलती मत कीजिएगा। कल डेसिमल प्लेस किसका ये? होल फुल मुंह तोड़ दूंगा, होल फुल वाला 99 बोलने लगता है, दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ, क्या 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 क्या? हाँ, 10 में 3 3 कहाँ साला, 10 में 3 कहाँ से आएगा? अरे 3 होगा आगे। कैसा कैसा लोग है यार, 10 में 3 में कम से आंसर आने लगा। हमें कहते कितना नंबर है? अरे पुरुष जाति कुछ तो बोलो, सालों बैठे रहते हो एकदम, अजब बोतू हो सब। बोलो, है साला, क्या 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 अपने में बोले जा रहा है ये लोग।
कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ना कम से कम। कितना? 1? मुँह तोड़ दूँगा, 2 डेसिमल प्लेस के बाद। और असल कुछ हुआ है क्या? वही डेसिमल प्लेस कर सकना है ना? अबे अब देखो 10 का 0 पे 10 का 6 पर। 10 का 0 पे कितना है भाई? 4 0 है। और फिर 26 है क्या? तो 6 2 0 0 तो कितना हो जाएगा? ये तो 2 हो गया प्लस 0.0026 2.0026 इनका आंसर सही है। अभी भी नहीं आ रहा है। वैसे मेरे को आना नहीं आ रहा है। अच्छा देखो देखो, एक और करो, एक और। 56.32 चलो बोलो। मैंने शायद करेक्ट तो करेक्टरिस्टिक्स बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, चलो आप निकालो। 56 का 3, 56 का 2। 56 का 3, 56 का 2। हाय साला। कितना है? एक आदमी बोलिए ना कोई। चोरी की साला सुनाई ही नहीं रहा। देखने दीजिए हमको। 7505 है नहीं है? 56 का 3 पे है। ठीक है। आधा का कितना है? तो ऐड कर दो। 1.7507 यही है क्या? चलो सही है, अब आ रहा है ना? अरे वही वंडावासी, देखो मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ। इधर इधर देखो, अब आया। अभी लोग जो लोग छापने के क्रम में है ना, जवाब नहीं देना, उनका बुद्धि कैसा है। सही तुम्हारे लिए नाम बोलता हूँ। तो तुरमुर्ग। इधर देखिए। ऑस्ट्रिच। ए, इधर 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 देखो देखो आंसर का डायरेक्ट। अरे वो प्रोडक्टिव वाला है, इधर देखिए। डिफरेंट तबीयत वाले प्रोडक्टिव है, इसका क्या बताना है देखो। याद है वो डायरेक्ट आंसर पता है। चलो हम भी तुम लोग के फिर भूल जाते हैं, कहाँ आंसर साला का। हाँ देखो, ये किसका आंसर है? क्या है ये? जुट्टे घेरा लग गया है। हाँ सही। चलो, ये किसका आंसर है? इसमें क्या है? 1.046। ओ ये नंबर है साला, मैंने चलो देखो। हाँ ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इधर देखिए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इधर देखिए। डेसिमल के पहले कितने नंबर है बोलो? 3। मतलब कितने नंबर है? 3 नंबर आगे पूछा गया है। एक ही नंबर है ना? जितना जितना नंबर है उसमें से एक माइनस कीजिए। जितना देख लिए ना, दिमाग देख रहे हो। मैं बोला कितना नंबर था, बोला 3। अरे कौन नंबर नहीं पूछा, कितना ही पूछा गया, कितना मतलब 1 2 3। एक नंबर है ना? एक नंबर है, जितना नंबर है उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो कैरेक्टर 60। ये देखिए, डेसिमल प्लेस में कितने नंबर है? 3, 3 में एक माइनस कीजिए। डायरेक्ट का आंसर आ सकता था, थोड़ा मेहनत करवाएंगे ना। कितना नंबर है? माइनस का 1। कैरेक्टर से ऐसे आ सकता है। अरे मैं पहले ही बता देता तुम्हें, पर तुम्हें मजा आता है ना, शुतुरमुर्ग हो ना। पहले दिखाऊंगा, और फिर देखिए उसके बाद। चलो इसके लिए क्या चार्ट लिखना है? उसका चार्ट लिख दीजिए। आप पेज फाड़ के ले जाइए एग्जामिनेशन में। शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए हर का। आया नहीं आया? अब कर लोगे याद? कर कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल सारा। अब आंटी लोग सीखेंगे, अंकल लोग हो गया।
अब चलिए एंटी लॉक करेंगे, चलिए कीजिए। हम नहीं करेंगे, हमको सब आ गया अब। अरे छाप लीजिए, घर जाते जाते वोलेटाइल होगा, फिर कल आइएगा एंटी लॉक का प्रॉब्लम लेके। अब चलिए एंटी लॉक सीखिएगा। एंटी लॉक, लॉक हो गया, अब एंटी लॉक बहुत इजी है ये भी। तू जो छू ले प्यार से। चलो देखो, आ जाइए एंटी लॉक। लोग सीख लिए, एंटी लॉक। अब एंटी लॉक का टेबल दे रखा है आपको, ठीक ना? आइए उल्टा निकालते हैं, जितना लॉक उतना स्कैन करो। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हैं? क्या हुआ, किसको क्या हुआ? जब बाहर से आवाज आ रहा है। चले जैसे मैं निकालता हूँ एंटी लॉग, इधर देखिए। एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग निकालना है। चलिए जैसे मैंने निकाला है 3.0913 का, तो इसका लॉग निकाला है हम लोगों ने। ये किसका लॉग आया था बोलो? पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, लॉग 1 2 3 4 है, इसका ये रिजल्ट है ना। इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो लॉग निकलना चाहिए, तो लॉग और एंटी लॉग रिलेटिव है, दोनों आया ना। अब एंटी लॉग टेबल दे रखा है क्या? एंटी लॉग टेबल दे रखा है बच्चा, बोलो दिया हुआ है क्या? नहीं, डेसिमल प्लेस के बाद का देखना है आपको एंटी लॉग, ठीक ना? पॉइंट करके लिखा होगा, लॉ देखिए देखिए बुक, पॉइंट करके लिखा होगा, वहां आया ना। कहाँ गया पॉइंट? एंटी लॉग देखो, पॉइंट लिखा है ना, 0.9 लिखा है। तो चलो आ जाओ, पॉइंट के बाद वाला देखो प्लीज, इसका बताते हैं बाद में क्या करना है। पॉइंट के बाद वाला, 0.9 का 1 पे देखो पहला, 0.9 का 1 पे बेटा कितना है बोलो? 0.9 का 0 पर है, वो पहला 1 बाद है उसके बाद। अरे यार 1 2 3 3 है, तो 1 2 3 3 है, दोनों हाँ ना। वही 0.9 का 3 पे देखो, 0.9 का 3 पे उस साइड वाले की टर्म है, कितना है बोलो? 1। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आया बोलो? 1 2 3 4, बोलो आया नहीं आया? कितना है बोलो? तो देखो जितना डेसिमल से ज्यादा है तो 0.1234, बोलो आया नहीं आया? बोलो आया ना। अब इसका क्या करेंगे, जो आगे में कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका क्या करेंगे? जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें 1 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? 1। 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, उतना मल्टीप्लाई करके 10 का पावर लगा दो। समझ में आया? फिर से क्या लगेगा? 3, 3 में 1 जोड़ो, बस वही 10 पे पावर उतना बैठा दो, तो कितना हो जाएगा बोलो? 10 पे पावर, ये 4 डेसिमल प्लस आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस आगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग 1 2 3 का ही आंसर ये था, एंटी लॉग का ये आ गया। आया समझ में कैसे किया? यहाँ आया ना। एक और हम लोगों ने निकाला क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलो? वो तो सही है, क्या आंसर निकाला है? सेकंड वाले में क्या आंसर है? आंसर 0.0557, स्मार्टली चलना थोड़ा सा। देखो 0.55 का 8 पे, 0.55 का 8 पे डेटा, 5 का 8 पे डेटा, क्या 36.4, 3614, वेरी गुड, 3614। और 0.55 का 7 पे,
फिर जाके 6 कितना होगा बोलो? 6 4 6 6 आया क्या? तो लिखो यहाँ से 0.362 आया ना? ठीक है? अपने सबको यहाँ पावर कितना है? 0 0 में क्या ऐड करोगे तुम? 1 हो जाएगा। 10 पावर क्या चीज? 1 और 10 पावर 1 इसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं। कौन सा लॉग निकाल रहे हैं? एंटी लॉग। बहुत आसान है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बस एक ऐड करना रहता है। तो 10 तो मतलब एक डेसिमल प्लेस राइट 3.62 3.62 का लॉग ये नहीं था, एंटी लॉग नहीं था। अरे बताया नहीं है। एक और प्रैक्टिस करवाई क्या? कर लो एक और प्रैक्टिस। देखो निकालना 1.5167 का 1.5167 का एंटी लॉग ये हटा दे, हो गया ना? एग्जाम्पल है 1 पॉइंट एंटी लॉग करना है। सब एकदम आतुर रहते हैं कि फट से बोलेंगे, फट से देख लेंगे। 5167 5167 डेसिमल प्लेस के बाद का देखते हैं एंटी लॉग 5167 देखिए। चलिए 51 का 0.51 का 6 बोलिए। हाँ 3281 वेरी गुड। चलिए और 0.51 का 7 बोलिए। 3286 हो जाएगा क्या? 3286 तो 3286 डेसिमल प्लेस के बाद बुलाएंगे ना? और 10 नंबर क्या हो जाएगा? एक में एक जोड़ेंगे ना? 10 में वाला था क्या? 32.86 का नहीं निकलवाया था आपसे अभी? निकलवाया था ना? कहीं यही तो क्वेश्चन होगा। 32.86 निकलवाया था? नहीं निकलवाया है? 32.86 नहीं निकल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता यार। अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं। हाँ चलो नया ही डेटा, चलो उल्टा ही कर लेते हैं एक बार। आंसर बताइए। नहीं 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 करवाया था, सॉरी। नया डेटा समझ में आया कैसे करना है? आ गया ना भाई, कैसे करना है? नेक्स्ट बोलिएगा। नेक्स्ट डेटा आपके पास 3.7532 3.7532 एंटी लॉग सारे बच्चे 3.7532 एंटी लॉग कीजिए। 3.7532 एंटी लॉग 95.23 कितना? 5662 टू है। और टू पे कितना है? 3 है क्या? टू पे कितना वैल्यू है? 3 बोलो आया ना? 5665 आया क्या? तो 0.5565 पावर में 3 है तो कितना जोड़ेंगे? तो 10 में और 4 करेंगे। 4 डेसिमल प्लेस इधर किसको? 5565। अब गलती होगा क्या? बन जाएगा ना पक्का लॉग एंटी लॉग? चलिए कर लीजिए। एंटी लॉग कॉपी कीजिए। आया नहीं आया बोलो, हो जाएगा ना? रिवाइज इट एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। बताओ लॉग एंटी लॉग में कोई दिक्कत? नॉर्मल लोग ने अप्लाई करना सिखा दिया 1 से 10 वाला भी और ये भी। और एक दो बार इसमें केसेस, सब केसेस देख लो और बाद बाकी हो गया आपका सारा। अब कुछ लोग बोलेंगे हम लॉग टेबल याद करेंगे, कर लीजिए। आपके बस का है तो कर लीजिए। क्या लॉग टेबल परीक्षा में मिलता है? हाँ
और एग्जामिनेशन में लॉक टेबल अलाउड है। इवन कि आपके आईटी और नीट के पेपर में लॉक टेबल मिलता है आपको, आप बस मांग लीजिए दे देंगे वो आप। श्योर। मैंने जेई एडवांस के पेपर में भी लिया है लॉक टेबल, उसके से आया था, 2 बार आया था इसमें। बहुत सारा लॉक टेबल रखते हैं वो लोग, दे देते हैं सारे बच्चे को ही। मतलब टेंशन मत पालो कि लॉक टेबल मिलेगा नहीं, लॉक टेबल मिलता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई अगर उल्टा सा एंगल आ गया, या तो इनवर्स ट्रिगो में आंसर देगा, tan इनवर्स दिस, sin इनवर्स दिस, नहीं है वैल्यू मेंशन करके देगा। इसीलिए अब ये परेशानी मत पड़ना कि हम इनवर्स ट्रिगो का 83.5 डिग्री का आंसर कितना होगा, कुछ जरूरत ही नहीं है, पक्का लिख के देगा। अब ये टेबल आपको भैया इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, वहां भी यूज केस आएगा इसका। कल आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चे से कि भैया प्लीज आप केमिकल काइनेटिक्स का जितना हो सके आप प्लीज पूरा का पूरा फिनिश ही कर लेना। मैक्सिमम मैंने बना ही दिया है। मुझे लग रहा होगा अतिरिक्त सवालों के अंदर आपका यही लॉग और एंटी लॉग फंसा होगा, अगर बनाया हो किसी ने तो। बाद बाकी क्वेश्चंस तो वैसे ही हैं। यू कैन टेक द हिंट ऑफ द सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम, आफ्टर दैट आप अगर नहीं समझ में आए फिर मैं हूं आपके लिए। देखो भाई, तुम लोग भी घूमने फिरने जाते हो, कभी कभी सोचते हो फैमिली के, और कल भी मैंने एक फोटो शेयर किया था घूमने का व्हाट्सएप पे आपके, अगर किसी ने कर लेना कभी। और वो भी एक फोटो ही है जो मिलता है मेहनत से। और एक बार सच बात बताते हैं, मैं आपको इतना जेन्युइनली कह सकता हूँ, पूरे इंडिया के ऑल ओवर पॉपुलेशन के अंदर अगर 12-14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और उसमें से आप टॉप 5,000 के अंदर आ रहे हो, तो भैया तुम्हारा दिमाग बहुत ही सही है। फिर आईआईटी एडवांस मिलना सबके बस का नहीं है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, बट हार्श रियलिटी तो बता दूंगा। बस का क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी डिसिप्लिन और इतना ज्यादा कंसिस्टेंस होना पेपर के प्रति सबके बस का नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। पर देखो वही तो बता रहा हूँ ना, सबका शौक होता है कि भैया फलानी दोस्त फलाना दोस्त कोटा पड़ रहा है, पटना पड़ रहा है, हमको ही भेज दो, घर पे लड़ाई कर रहे हैं, रो रहे हैं। कोई मीनिंग ही नहीं है, ये सब बात फालतू है यार। ये सब जमाना गया, बोले ना 2021 से मरने का सिनेरियो ही बदल चुका है। कोने कोने से बच्चे ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। घर का खाना, घर का एनवायरनमेंट और मम्मी पापा के बीच में रहना, उससे बेहतर आपको एनवायरनमेंट कोई नहीं मिलेगा। आपको जितना भी सोचना है आप सोच लो, बट रियलिटी यही है। जो बच्चा अकेले किसी भी तरीके से कहीं बाहर रह रहा है, सच में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, सच में उससे पूछो कि क्या सच में कंफर्टेबिलिटी है, नहीं है। तो आपको हर कुछ देखना पड़ता है ना, कि बाहर कितना खाएं, अभी खाना बनाना पड़ेगा, तो इरिटेशन सा फील होता है। एटलीस्ट घर में आपके ये प्रेशर तो नहीं रहता ना आपके ऊपर, मिलजुल के काम तो हो जाता नहीं। ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करना पड़ता, कोई कर देता है ना थोड़ा बहुत। दैट इज द बेसिक थिंग, आपके लिए तो फ्रूटफुल इन्वायरमेंट है। अब तो का मैं प्रिंट आउट निकल पाऊंगा, अब नया बैनर अब प्रिंट होगा विद द आईआईटी लोगो, इसीलिए मैं वेट में था। मैं तो उसी दिन के वेट में था जब मुझे लोगो मिले दोनों का, मेडिकल का, उसका पीएमसीएच वाला तो मिल ही गया, आईजीएमएस का भी मेरे पास प्रेजेंट है। अब आईआईटी का अब नया बैनर साफल्य का निकल। अब एक चीज और करेंगे, साफल्य का जो नेम है ना वो, बट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी कर देंगे पूरा, साफल्य इन द हिंदी, एविएशन इन इंग्लिश, और वो लगाएंगे अब, लोगों के साथ लगाएंगे। और नया बैनर के अंदर आपको मैं कोशिश में रहूंगा कि पूरा रिजल्ट का एक साइड का जो वॉल है ना, और कोशिश में रहूंगा कि एक आपका प्रोस्पेक्टस या फिर एक प्रिंट आउट अच्छे पेपर पे निकलवा के आपको दूंगा। मैं इंटायर रिजल्ट का कोशिश कर रहा हूँ कि सारा रिजल्ट मुझे मिल जाए जो शुरू से लेके अंत तक है। 22 तक तो मैंने अकेले रिजल्ट्स बनाए हैं, उसके बाद टीचर्स हैं। और मैं देखो क्लेम नहीं करना चाहता, 22 या 23, हाँ 23 तक, नहीं 22 तक सॉरी, 22 में छोटी का रिजल्ट है। तो जब तक मैंने रिजल्ट अकेले बनाए, रिजल्ट बहुत अच्छा था। मैंने टीचर को जिस इन्वॉल्व किया ना, उस दिन मेरा, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं हर तरीके से ना, मैं कह लो जिस वे से, बट मेरे लॉसेस हो गए हर तरीके से। रिजल्ट्स भी इट वाज नॉट एज गुड एज पॉसिबल।
पता नहीं क्यों। और उसके बाद इकोनॉमिकली मैंने बहुत सारे पैसे खर्च दिए। लाइक महीने के 80-90 हज़ार रुपए मैंने खर्चे उस साल। बहुत ज़्यादा पेमेंट डाले 28,000 20,000 ऐसे-ऐसे पेमेंट डाल रहा था मैं टीचर्स को। यहाँ का अलग छोड़ दो। मतलब पेमेंट में केवल 60-70 हज़ार रुपए जा रहे थे। और उस दिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं मिला। तब मैं बोला कि नहीं मुझे बस एक कंस्ट्रक्टेड टीम चाहिए। जिसमें मैंने दीपक सर को याद किया, दीपक सर मेरे बोले ना मैं दीपक सर मुझे पढ़ाए हैं। मैं इतना ही क्या बोलूँ, मुझे पढ़ाएँ बीएससी पार्ट 2 में। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। बस उस इंसान के अंदर एक चीज़ है वो सीधे हैं। अन्यथा आप नॉलेज में तो चैलेंज है ओपन ना, उठा के उस इंसान को टक्कर दे दो। कोई भी गणित का टीचर है ना, आ जाए ले ले सामने-सामने। मैं घमंड नहीं करना चाहता बट सच्चाई है उस इंसान का। बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन है उनके पास, क्योंकि उसने पढ़ा है, बस वो देखने में बस सीधा लगता है। फिर बायो के टीचर अभी आपके सर जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक इट्स ओके। आगे भी अच्छा करें, लेकिन उनके साथ एक लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट टीचर भी हैं वो। तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सर का अपना एक टाइम टेबल है। बट खुदा ना खास्ता वो बहुत सही हैं और किसी बात को कभी आज तक इग्नोर नहीं किया है सर ने। बहुत अटेंटिवली लेते हैं चीज़ों को। तो मैं बहुत एक कन्फाइंड टीम चाह रहा था। तो मुझे लग रहा है कि वो एक डायरेक्शन मिला है, बट जल्द ही जल्द अब 1 से 2 साल के अंदर मैं पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल दूँगा कॉम्पिटिशन की तरफ। प्लस 2 लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी और एक सब्जेक्ट जो आने वाला है अपकमिंग डेज़ के अंदर, वो आएगा कंप्यूटर साइंस, जिसको मैं खुद लीड करूँगा, टीचर्स को रख के और उसमें ऐसे-वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। जो एक्चुअली आपके इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स में यूज़ है ना कंप्यूटर का, वो सब कुछ, एक-एक चीज़ फ्रॉम टॉप टू लेके हाई लेवल लैंग्वेजेज़ तक सब कुछ। मैं खुद उस पे वर्क कर रहा हूँ। जल्द ही जल्द उसको लाएँगे और इन फ्यूचर अभी देखो इतना नहीं कह सकता बिकॉज़ वो फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का। वो फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है, घुसेंगे उसमें तो सॉलिड लेवल पर। करेंगे, ये करना है, स्टडीज़ को लेके तो ये करना है, जो मेरा अपना एक है और एक चीज़ मुझे और करना है, दैट इज़ बेसिकली एक स्पोर्ट्स सेक्शन को प्रमोट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ओमिट हो रहा है, बट मुझे एक स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में कौन-कौन सा, जिसका एक ओलंपिक्स में डेटा है या जिसका नेशनल इंटरनेशनल डिमांड है। तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस पे, बट वो एक फिज़िकल एकेडमी का भी है, जिसको करना है मुझे हर हाल में ये चीज़ और स साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, उसमें घुस के फोड़ देना है इधर के। मतलब क्लास 7-8 से तब एडमिशन लेना चालू करूँगा और 7 से लेके 12 तक में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी स्कूल एकेडमिक्स में क्या आ रहा है। मुझे कोई घंटा नहीं लेना देना उनसे। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है मेरा स्टूडेंट ना जाके स्कूल में टॉप मारे, नहीं। नहीं साला वो ओलंपियाड के अंदर बैठे ना फोड़ दे। वो कॉम्पिटिशन में बैठे ना उसका सिलेक्शन हो जाए। वो कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा सीखे ना कि उसको अगर अगर फ्रीलांसिंग का बना हुआ कंपनी काम दे दे ना, तो कोडिंग करके दिखा दे। मुझे वो बनना है, रियलिस्टिक लाइफ में बनाना है उसको। फेक नहीं बनाना फॉर्मेटिव के अंदर 90% ला रहे हैं। नहीं चाहिए 90%। अगर ला रहे हो वेल एंड गुड, नहीं लो तो इट्स ओके। इसलिए देख रहा हूँ ना, 12th के एडमिशन ही बंद नहीं लेना। चलिए 11th का भी आप इस टाइम देख लो, 11th में लगभग 49 टू 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ना? 2 या 3 स्कूलिंग हो गए, सारे नॉन स्कूल्स। मुझे वो ड्रैग ही बदलना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एकदम नहीं इंटरेस्ट है कि बच्चा जाके एकेडमीज़ में अच्छा करे। अभी मेरी एक स्टूडेंट है 6th क्लास उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ मैं और वो बच्ची मैंने पहले भी आपको बताया है, वो बच्ची का एकेडमिक्स में अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक ना? तो ओवरऑल कुछ फैक्टर्स के कारण उसके परसेंटेज उतने ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। जैसे साइंस का ही ले लो, लाइक वो 99% एप्रॉक्स ले ही आती है। मैथ्स में भी 100 में 100 मार देती है वो। बट कुछ पेपर्स ऐसे हो जाए संस्कृत के अंदर उसके नंबर नहीं आ पाते। तो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे उस फील्ड का चीज़ नहीं है तो मैं इसमें ध्यान भी नहीं दूँगा। समझ में आ रही बात है ना? और लोग कहते हैं मातृभाषा वहाँ से निकल के आई है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ ना कि आप अमेरिका के अंदर जाके संस्कृत को श्लोक बना के आप उन्हें नहीं समझा सकते ना। एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। हाँ या ना? तो मुझे ऐसे ब्रेन्स बनाने हैं ना बस, जो रियल लाइफ में निकल के ना अपना पोजीशन बना सके और अपने के फैमिली के लिए पैसा बना के उस फैमिली को दे सके। उस बच्चे का एज कुछ भी हो, डज़न्ट मैटर वो 10th का बच्चा है ना, उसके पास कैपेबिलिटी है वो दे सके। जिस दिन ये क्रैक हो गया ना कि बच्चा खुद का पैसा बना रहा है, वो साला हर चीज़ में निकल जाएगा आगे।
उसको कुछ कमी ही क्या बचा फिर? वो पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलप हो रहा है, स्किल डेवलप और उसको वोकेशनल लैंग्वेज देना। ये मेरा अपना सिनेरियो है। और फिजिकल फिटनेस के बारे में इसलिए मैं कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के लाइफ में अगर एक चीज इंक्लूड हो जाए ना, दिन का 40 से 45 मिनट या 45 मिनट से 1 घंटा मान लो, अगर वो बॉडी को अपने अच्छे डायरेक्शन में देता है, तो बच्चे का अपने आप डाइट सुधर जाएगा। वो जंक फूड से दूर होता चला जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है फिजिकल फिटनेस की। अगर आप करने लगोगे ना, आपको नहीं अच्छा लगेगा वो चीज़ करना। क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट डे जाके थकान महसूस होगा ना स्पोर्ट्स में, तो आप वो चीज़ खाना नहीं चाहोगे। और धीरे-धीरे अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है और आप खूबसूरत दिख रहे हो, तो हर इंसान को अच्छा दिखना पसंद है, कोई भी कैसा भी हो। और जो लोग बोलते हैं ना कॉस्मेटिक्स, आप एक टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दो। अच्छा डाइट और थोड़ा एक्सरसाइज पे आप ध्यान दे दो। सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने लगेगा अपने आप। मैं अपने लाइफ में बताता हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एकदम फिटनेस फ्रीक हूँ, नहीं हूँ मैं फिटनेस फ्रीक, बट ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं 40 मिनट्स मैट नहीं बिछाता अपने रूम के अंदर। नेवर एवर अ डे, कभी नहीं, छोड़ता ही नहीं मैं। वो मुझे चाहिए और मैं ओपनली कहता हूँ, जितना मुझे पढ़ के नहीं मिला अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा बॉडी से पसीना निकाल के मिला है। जो ब्रेन का कैपेबिलिटी आपका होता है ना सोने के बाद और एक्सरसाइज के बाद, वो नेक्स्ट लेवल का होता है भाई। मुझे पता नहीं क्या है नहीं है, आई डोंट नो। बट में सर्कुलेशन आपके ब्रेन में हो रहा है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, नॉर्मल ब्रेन से। रियलिटी है। आपके काम 1.5 घंटे वाले काम को वक़्त के साथ देखना 30 मिनट में फॉल डाउन होने लगेंगे। अरे यार कैसे आपकी आईक्यू लेवल वहाँ तक जाती है। वही तो बात मुझे तब पता चला मैं जिम ज जब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जिम कर रहा था, तो उस समय मुझे पता चला इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा मेरी स्टडीज़ में आना चालू हुआ। मैं सच में बता रहा हूँ मैथ्स के ऐसे चैप्टर में कुछ पढ़ता हूँ तेरे से चैप्टर। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो मेरे स्पीड्स क्यों इंक्रीज़ हो गए, आईक्यू लेवल इतना तेज़ क्यों सारे फ़ॉर्मूलाज़ दिमाग में ऐसे-ऐसे रहते थे, सेकंड्स में। बोले ये तो साला सही चीज़ है। तो बस एक स्पोर्ट्स अकेडमी मुझे करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना अभी मेरी दीदी से बात हो रही थी, मेरा भांजा भी 1 साल का है। 3 साल का जिस दिन वो हो गया बच्चा, ठीक ना? मैं गारंटी बोल रहा हूँ, उसको मैं किसी स्पोर्ट्स अकेडमी में एक चीज़ में डाल दूँगा, या तो वो स्विमिंग होता है, वॉलीबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, लेकिन इंटरनेशनली वो पहुँचना चाहिए उस पोज़ीशन तक। एक चीज़ मैं 3 साल से उसको ट्रेन करना चालू कर दूँगा। एकेडमिक्स में अब कुछ नहीं, बस मेरा 2-3 सब्जेक्ट का डिमांड है, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, साइंस और थोड़ा बहुत जीके, जीएस का अच्छा इन्फॉर्मेशन हो चाहिए और एक लैंग्वेज तुम अच्छे से सीख लो। बाद बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे एक्स्ट्रा। बाद बाकी तुम पेपर पसंद लेके आओ ना एक सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी में, हम खुश हैं। तुम 50% लेके आओ, और मैं साइंस में फोड़ दूँ। क्यों फोड़ दूँ? मैथ साइंस डिमांड है। साइंस का नीड है भाई, साइंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर अगर आपको अच्छा करना है तो। यूपीएससी के पेपर के अंदर भी एक पेपर गणित का आता है, उनके प्रीलिम्स में। तो भाई मैथ्स के बिना आप जो सोच रहे हैं ना और साइंस के बिना कुछ कर लेंगे आप, तो गलतफ़हमी ना पालें। साइंस अगर दुनिया से हटा दिया जाए ना, फिर आप नल एंड वॉइड है पूरे तरीके से। सीधी बात है। तो भाई और ये जो बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, मैथ्स का डिफरेंशिएशन जो करते हैं, ये तो पहली बात तरीका ही गलत है। उस बच्चे को कुछ मत करो, क्लास 7 से ही बायोलॉजी अलग कर दो, फिजिक्स अलग कर दो, केमिस्ट्री अलग कर दो, सब। उसको पढ़ाना चालू कर दो। साला वो 10-11 आते-आते ना फाड़ देगा आईआईटी। उसको कब पढ़ाते हैं? है जब एकदम फ्रंट पे आता है वही बात हो गई कि मतलब कहीं निकलना है, ट्रेन आने वाली है, तुम्हारा खाना ला के दिया है टेबल पर। तो परेशानी इसलिए परेशानी बढ़ती है ना। आप 7 से ही पढ़ाने लगे ना फिजिक्स अलग-अलग करके, नहीं करो। ये 36 है ना, मैग्नेटिज़्म की पढ़ा दो 7 तक, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई डालो 8 में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेल वेल सब बता दो। देखो बच्चा कैसे नहीं परफॉर्म करता है, करेंगे क्या? सब कुछ वहाँ से पढ़ते नहीं है। पहले एनसीईआरटी इतनी मोटा था, एनसीईआरटी इतनी पतला हो गया है। घर में पढ़ाते हैं ना जिस बच्चों को, उसको बोलिए कि देखिए जैसे लिखते-लिखते मैंने कोई टॉपिक लिख दिया, ना सिलेबस में नहीं है भैया, हटाओ उसको, करना ही नहीं है। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग, ये आप इम्पोर्टेंटली कर लो भाई। और आप लोग क्या बोलते हो जो भी करो ना सच में बताता हूँ, कुछ भी करो, जब तक आपका रिटर्न नहीं है रियल लाइफ में उस चीज़ से, पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। केवल आप कॉपी सजाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए पढ़ रहे हो ना,
बोर्ड में नंबर लाने के लिए, तो तुम बहुत गंदा सोच रहे हो, एकदम बेकार सोच रहे हो, फिर तो फायदा ही नहीं है कुछ। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट फ्रॉम द लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है ना। केवल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोर्ड में नंबर आ जाए, कहीं किसी तरीके से किसी तरह की एडमिशन ले लें, ये कौन सा सोच है भाई? क्या सोच ही क्या रहे हैं आप फिर? बेहतर आप सोचो, टाइम लगे लगे, अब सोचो भाई, ड्रीम करो कोई कॉलेज का कि मेरे को यहाँ सेटलमेंट चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। उसके बाद जो भी करो, एकदम सीधा स्ट्रेट बोलो ना, वो भी आप कीजिए, ये सोच के कीजिए कि इससे कल के दिन मेरे लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है और सक्सेस से पैसा आने वाला है। ये सोच के आप करो, और गारंटी मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई में मजा आएगा फिर। केवल बोर्ड में 80% आ जाए सब्जेक्ट के अंदर, 90% यहाँ आ जाए, ये सोच वहां तक मत रोको केवल। तो फिर फैमिली को सपोर्ट कैसे कर रहे हो? समझो ना सही, सोसाइटी को सर्व क्यों कर रहे हैं आप? फैमिली के लिए कर क्या रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बस एक नंबर लाने का, सर्टिफिकेट लाने का एक प्रावधान बना रखा है। वो तो सब बना रहे हैं, फायदा क्या होगा फिर आपको? वो तो सच बात बताओ, बुरा मत मानना, बट रियलिटी तो ये है एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे, अगर लाख 2 लाख फेंक दो ना, तो सर्टिफिकेट घर तक चला आएगा। तो तुम्हारे मेहनत और उन बच्चों के मेहनत में क्या फर्क है? तुम्हारे पापा भी अफोर्ड कर सकते थे ना, बट वो तुमको ऑनेस्ट बना रहे हैं। समझो, कुछ लोग पैसा देके सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जो तुम मेहनत करके परीक्षा दे रहे हो, तुम्हारे जगह पे परीक्षा लिख लेते हैं लोग जाके, ये भी सिचुएशन होता है। तो वैसे उन उन भीड़ में रहना ही नहीं है हमें। समझ में आ रही बात है? आपके सर्टिफिकेट और नंबर्स का वैल्यूएशन होना चाहिए, दैट्स इट। कर लिया क्या? अब लॉग इन करने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं। एक लास्ट कर लो, एक कुछ इसमें बताना है, करो क्वेश्चन। फॉर्मूला सारा लिखवा दिया था ना, लॉग ए बाई बी, लॉग ए इंटू बी। लिखेगा लॉग ऑफ, सारे बच्चे लिखेंगे लॉग ऑफ 1.734, इसका डेटा निकालो। लॉग ऑफ माइनस लॉग 3.84, इसका वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा माइनस करना है इसको, माइनस कीजिए, दोनों का वैल्यू निकालिए और माइनस कीजिए। 17 का 3, 17 का 4, एक डेसिमल प्लेस आगे है तो जीरो हो जाएंगे पहले, सही था। और दोनों को माइनस करके रिजल्ट लाना है। सत्रह का 3, 17 का 4 आए, बोलो यार। 0.2397 आया क्या? पूरा ये रिजल्ट आया क्या पहले वाले का? आया? दूसरे का क्या आया? 38 का 4 देखो बस, 0 पॉइंट कितना, 583, 5832, ये है ना, 5832 43, 5843 आया क्या? बोलो यार, बोलो हाँ या ना। 38 का 4 देखिए ना, सिंपल आंसर आ जाएगा। 38 का 4 कितना है? 5843 नहीं है, है ना? चलो देखो, अब सुनो यहाँ पे, लुक हियर, हो गया, माइनस कर रहे हैं इसको। यार अभी तक नहीं आया आप लोगों का, अभी साले 38 का 4 पे देखो ना, यही नंबर लिखा है, और फिर आगे कोई नंबर ही नहीं देखना है, जीरो है वो। और ये कैसे जीरो है? एक नंबर है तो एक का जीरो ही होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक जीरो मेंटिसा ये होगा। चलो अभी क्या है, छोड़ो यार, अब देखो, देख लेना घर पे जाके। 7 का 3 बोलो, 4, 9 का बोलो, 5, फिर बोलो इधर,
13 का 13 में से 8 गया तो कितना 5। अब ये 1 तो हो नहीं सकता। अब 1 में से ये माइनस नहीं होगा। सुनो 1 मिनट, यहीं पे बता रहा हूँ टर्न है। 1 पे माइनस आप नहीं कर सकते ना, 1 - 5 समझ में आ रहा है? तो कैरी करना पड़ेगा। अगर कैरी करोगे तो 0 में से कैरी कर रहे हैं तो 0 है, 0 में से कैरी क्या ही करेंगे। बट अगर कैरी कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 कैरी किए। तो बच्चे ये क्या है बोलो, यहाँ -1 आ गया, बोलो आया नहीं आया, क्या आ गया -1 और यहाँ पे 0 तो ये -1 हो जाएगा। यहीं पे एक टर्न है इसका, बोलो ये आया सभी को समझ में? 7 में से 3 4, 9 में से 4 5, 13 में से 5 5 और 11 में से 5 6, हाँ या ना? अब 0 में से 0 नहीं आएगा ना, तो 0 में से 0 नहीं आया तो तुम कैरी कर लिया ना, तो 0 में अगर कैरी करेंगे तो -1 -1 -0 -1 आ गया। अब अगर इसमें एंटी लॉग देखना पड़े, क्या देखना पड़े? यही समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है? एंटी लॉग में क्या देखोगे? 65 का 5 और 4 देखोगे? देखो 65 का 5 और 4 एंटी लॉग का, 0.65 का 5 और 4 बेटा एंटी लॉग 0.65 का 5 और 4, 0.65 का 5 और 4 क्या है? 4589 19 4519 नहीं 4519 है, हाँ चलो सही। और 4 पे देखो 4 है, तो 4523 हो गया पक्का। 4523 4523 है, 23 है, सही है ना? 4519 है और 4 पे 45 क्या हो जाएगा 23, 9 4 13। अब सुनो सब भाई, एंटीना देख लेंगे तो ये मैंटिसा का डेटा निकला है। अब -1 है आगे, तो -1 में 1 जोड़ेंगे, बोलो हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा 0, तो 10 पे और क्या हो जाएगा 0। आंसर इज 4523। आया समझ में? ध्यान रखना ये नंबर इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के लाया। लेकिन एक बार सुनो, तो आप मैथ्स का बुक देखोगे ना, मैथ्स की बुक में इसको कैसे लिखते हैं देखो, एंटीलॉग -1 कभी आगे नहीं लगता, ये रूल ही नहीं है। जब कभी आप कैरी फॉरवर्ड लेते हो ना, तो 0 से कैरी करते ही नहीं गणित के अंदर। 0 से कैरी हुआ है मैथ्स में, भाई नंबर से कैरी हुआ है, हाँ या ना? अगर कैरी है तो 1 पे लग जाता है बार, लेकिन बार को आप ट्रीट करते हो एज़ अ माइनस। मैथ्स ये कहता है। अब एसएल लोनी की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक आती है लॉगरिथम के ऊपर, तो उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है। बट आप माइनस के को बार के फॉर्म में लिखते हैं और इसको ट्रीट करते हैं एज़ अ -1 और -1 में 1 0 तो क्या ज़रूरी 0 आ गया? चलिए कॉपी कर लीजिए। आफ्टर दैट लॉग एंड एंटी लॉग इज फिनिश्ड। आप केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिक्स में कहाँ तक हुआ है? फिजिक्स में कहाँ तक हुआ है? कौन-सा? अच्छा, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन रिएक्टर का हो गया था। 1-2 दिन उसमें भी लगेगा, खत्म ही हो जाएगा सिलेबस वो। ट्यूसडे को, ओके? चैप्टर नंबर 3 और ये और चैप्टर नंबर 3 सबसे अच्छा चैप्टर है फिजिकल का।